हम लोग शुरू करते हैं सबसे ऊपर से, उत्तर से, और हम लोग शुरू करते हैं जनरली कहाँ से, चंबल से, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको सारे जिले याद हो जाते हैं, है ना। यदि आपके पास संभाग का नाम याद रखेंगे तो आपके सारे जिले भी आपको क्लियर हो जाएंगे और पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी। मैप बना लें हम लोग, आप चाहते हैं कि मैप बना लीजिए कॉपी में। ये हो गया अपना मध्य प्रदेश। ओके, थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है तो उसको ऐसे गर्दन टाइप से बना देते हैं। ये अपना मध्य प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं कौन सा संभाग, चंबल संभाग। चंबल संभाग में कितने जिले अभी बताए? तो चंबल संभाग में आते हैं आपके 3, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल संभाग में कितने जिले हैं, है ना। तो 3 जिले हैं और वो 3 जिले कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका, श्योपुर, है ना। श्योपुर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या पड़ेगा, ध्यान से देखना क्योंकि अभी आगे चल के आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान को टच करता है, कौन सा यूपी को टच करता है, कौन सा आपका महाराष्ट्र को टच करता है और कौन सा आपका उत्तर प्रदेश को या फिर छत्तीसगढ़ को टच करता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर पोजीशन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा आपका, श्योपुर रहेगा, पहला जिला हो गया श्योपुर। दूसरा क्या रहेगा आपका, भिंड ले लीजिएगा, या फिर बीचों बीच ले लेते, यहाँ पर क्या रहेगा आपका, मुरैना, क्या रहेगा, मुरैना। और तीसरा क्या रहेगा, भिंड। तो ये क्या हो गया आपका, भिंड। ये क्या रहेगा आपका, भिंड। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो ये जो बॉर्डर है आपका, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ कहाँ तक लेंगे हम लोग, अलीराजपुर तक बॉर्डर ले लेंगे। कहाँ तक ले लेंगे, अलीराजपुर। मैं यहाँ इंडिकेट कर लेता हूँ थोड़ा सा कि अलीराजपुर तक है। ये किसकी बॉर्डर है आपकी, राजस्थान की। ये कौन सा राज्य है आपका, राजस्थान। और ध्यान रखेंगे राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, टोटल 10 जिले लगते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल कितने जिले लगते हैं, 10। अभी हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेंगे भाई कौन कौन से 10 जिले इसमें टच कर रहे हैं। खैर अभी ये तो क्लियर हो गया कि श्योपुर, मुरैना और भिंड किस संभाग के जिले हैं आपके, चंबल संभाग के जिले हैं। थोड़ा इसके आधार पर भी चंबल नदियां जानापा इंदौर से निकलती इस तरीके से मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती हुई इन 3 नदियों से होकर गुजरती है और उसी चंबल नदी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया चंबल संभाग। ओके, चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो मुरैना है, ठीक है ना। बस आपको जिले याद रखने हैं। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा संभाग इसी के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे भाई इधर ग्वालियर है, शिवपुरी आता है, दतिया आता है। तो हमें पता हो जाना चाहिए कि यहाँ चंबल संभाग के जो नीचे वाला संभाग है वो क्या है, ग्वालियर संभाग है। तो भाई यहाँ पर ग्वालियर संभाग के जिले आ जाएंगे। ग्वालियर कितने जिले हैं ग्वालियर में, जरा बताइए। ग्वालियर संभाग में 5 जिले। ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं आपके, 5 जिले। देख लेते हैं कौन कौन से 5 जिले हैं। तो एक हो जाएगा आपका ग्वालियर स्वयं, है ना, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और क्या हो जाएगा, दतिया। ओके, यहाँ देखिए थोड़ा सा मैप में देखो, और आपका सबसे ऊपर ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और क्या हो जाएगा, अशोकनगर। तो हम लोग इसी तरीके से बना लीजिए हम लोग इसको ग्वालियर। ये हो गया आपका क्या, ग्वालियर, ठीक है ना। यहाँ हम लोग बना लेते हैं इसको दतिया को। ध्यान रखना दतिया इधर बनाना है क्योंकि यूपी के बॉर्डर से टच करता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, दतिया। और यहाँ हम लोग बना लेंगे इसको शिवपुरी। जो एरिया है वो शिवपुरी का है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि देखो शिवपुरी दोनों जगह से टच कर रहा है, यहाँ यूपी को भी टच कर रहा है, मतलब मध्य प्रदेश की गर्दन में अटका हुआ है ना। तो यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है। मतलब शिवपुरी एक ऐसा जिला हमें मिल गया जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है। एक हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका यूपी। जो एरिया है कौन सा एरिया है आपका, यूपी। यहाँ तक कहाँ तक रहेगा जरा बताइए, सिंगरौली। कहाँ तक रहेगा ये, यहाँ हम लिख ही देते हैं सिंगरौली, ताकि क्लियर रहे कि जो सिंगरौली तक है वो यूपी की बॉर्डर लगती है। तो सिंगरौली से आपका बालाघाट तक छत्तीसगढ़ लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे 4-5 ऐसे जिले हैं जिनकी जो सीमा है वो एक राज्य से ज्यादा राज्यों, 2 राज्यों से, सॉरी 2 राज्यों को छूती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो आपका मुरैना हो गया, है ना। मुरैना से लेके वही आपका उत्तर प्रदेश की बॉर्डर मुरैना से भी लगती है
और आपका जो मुरैना की बॉर्डर वो किससे लगती है आपकी राजस्थान से। आगे आते भाई बलर हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया। अब बचा क्या है आपका, तो गुना और क्या बचा हुआ है अशोकनगर। ये वही गुना है जिससे एक नया जिला बनने वाला है। देख रहे हैं आप कितना छोटा है और उसमें से भी डिवाइडेशन कर रहे हैं आप, है ना। मतलब चाचौड़ा जो तहसील है उसमें 2-3 तहसीलों को और मिला के आपका क्या बना दिया जाएगा, चाचौड़ा जिला बना दिया जाएगा। तो इस गुना को ध्यान रखना है कि यहाँ पे है और यहाँ क्या पड़ेगा आपका अशोकनगर पड़ेगा। तो हम किसको बना लेते हैं, अशोकनगर को बना लेते हैं। ये क्या हो गया आपका अशोक, ठीक है ना। थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया। आज क्लियर है ना। कितने संभाग हुए आपके, 2 संभाग हुए, एक तो हो गया चंबल, दूसरा क्या हो गया ग्वालियर। तीसरा संभाग उसी के आगे नीचे आके थोड़ा सा, या फिर इधर दाएं साइड आ जाए, आप यहाँ से शुरू कर लें तो दाएं साइड आएंगे तो आपका खुद का संभाग मिलेगा और उसका नाम क्या है, मालूम, सागर संभाग। सागर संभाग कितने जिले हैं सागर संभाग में, तो कितने हैं, 6 जिले है ना। कितने जिले हैं, 6 टोटल। कितने जिले हैं, 6। हम लोग देख लेते हैं भाई कौन कौन से 6 हैं। चलिए बताइए कौन कौन से 6 हैं। एक तो हो जाएगा आपका खुद स्वयं सागर, है ना। क्या हो जाएगा, सागर। फिर हो जाएगा क्या, दमोह, छतरपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना। सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना। और अभी तक तो क्या थे, 5 ही थे, लेकिन एक और बन गया है ना। एक और बन गया 2018 में। क्या बन गया आपका, निवाड़ी बन गया, टीकमगढ़ से अलग हो गई, तो एक और हो गया। क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे टोटल, क्योंकि ये निवाड़ी का भी विभाजन कर दिया गया है अभी। तो टोटल 6 जिले होंगे आपके सागर संभाग में। देख लेते हैं कहाँ कौन सा है। तो जल्दी से लेते देखिए, पहले हम सागर को ही बना लें। चलो, इससे अशोकनगर और थोड़ा दिल्ली को टच करते हुए यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, सागर। ये रहा आपका क्या, सागर जिला। सागर के बाजू से यहाँ क्या रहेगा आपका, दमोह जिला। ये हो गया आपका दमोह जिला। फिर यहाँ हो जाएगा आपका छतरपुर। ये हो गया क्या, छतरपुर, ठीक है ना। छतरपुर के बाद हो जाएगा ऊपर साइड यहाँ पे टीकमगढ़। इस तरीके से बना लीजिए, तो हो गया क्या आपका टीकमगढ़। और टीकमगढ़ से ही एक अलग हुआ है जो नया जिला है, उसका नाम क्या है आपका। अब बचा क्या है, केवल पन्ना। तो पन्ना को हम लोग बाजू से बना लेंगे, छतरपुर से टच होता हुआ, है ना, और यूपी से भी टच होता हुआ, ऐसे करके हम लोग बना लेंगे इसको, पन्ना को, ठीक है ना। पन्ना भी बना लिया हम लोगों ने, पन्ना हो गया ना। टोटल 6 जिले। तो हो जाएंगे आपके सागर संभाग के टोटल कितने जिले, 6। कितने जिले याद हो गए आपको, 6, 5, 11 और 3, 14 जिले याद हो गए। टोटल 14 जिले याद हो गए। हमें टोटल 52 जिलों तक याद करना है डायरेक्ट, है ना। बिना रट्टा मारे सीधा याद करेंगे हम लोग। चलिए चौथा आगे बढ़ते हैं, चौथा संभाग। चौथा संभाग हम लोग ये देखते हैं। चौथा संभाग बताइए जरा, चौथा संभाग क्या है। तो आप देखेंगे भाई, सागर से मतलब पन्ना के बाजू से आप देख रहे हैं कि देखो सतना लगा हुआ है, रीवा लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, सिमरौली लगा हुआ है, सीधी लगा हुआ है ना। तो इस संभाग के जिले हैं, तो ये आपके रीवा संभाग, ठीक है ना। कौन सा संभाग है, रीवा संभाग। रीवा संभाग में आपके 4 जिले आते हैं। कौन कौन से 4 जिले आते हैं उनको हम देख लेते हैं। RSS से आते हैं। RSS का नाम सुना सभी ने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, है ना। RSS के जो संस्थापक थे वो हेडगेवार जी थे, उन्होंने RSS की स्थापना की थी, है ना। और एक RSS एक हिंदू संगठन है, ओके। चलिए RSS से हम क्या याद रखेंगे भाई, रीवा संभाग के जिले। तो एक तो खुद क्या हो गया, रीवा हो गया, है ना। फिर क्या हो गया, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सीधी हो गया, और अंतिम क्या हो जाएगा आपका, सिंगरौली हो जाएगा। चौथा जिला क्या हो गया, सिंगरौली। 4 जिले हैं आपके, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। आ रहे हैं ना टोटल 4। चलो देख लेते हैं भाई। तो पन्ना के बाजू से हम किसको बनाएंगे, पहले सतना को बनाएंगे। किसको बनाएंगे आप, सतना को। पन्ना के बाजू से हम सतना बना लेते हैं, ठीक है। सतना की बॉर्डर भी आपका यूपी से टच करेगी। फिर यहाँ बना लेते हैं किसको, रीवा को बना लेते हैं। किसको बनाएंगे भाई, रीवा को बना लेते हैं, ठीक है। रीवा के यहाँ नीचे हम किसको बना लेते हैं, इधर तक रीवा रहेगा आपका इस तरीके से। यहाँ बना लेते हैं हम किसको, सीधी को, ठीक है ना। इसको बना लेते हैं हम लोग सीधी। ध्यान रखना सीधी की बॉर्डर यूपी से ही लगेगी, ओके। तो हम लोग रीवा को ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया रीवा, ये हो गया आपका सीधी। हाँ, लेकिन सीधी की बॉर्डर नीचे आ रही है आपकी, तो छत्तीसगढ़ से जरूर टच करेगी। तो देखो
सतना हो गया, रीवा हो गया, और क्या हो गया आपका सिंगरौली। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? और सिंगरौली पे हम लोग यहाँ रुक जाएंगे। सिंगरौली पे इसलिए रुकेंगे क्योंकि ये वही जिला है जो आपका यूपी की बॉर्डर को भी छूता है और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर को भी छूता है। ठीक है ना? तो एक जिला हमें और मिल गया जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक हो जाएगा आपका क्या सिंगरौली, और है ना सिंगरौली हो जाएगा जो कि यूपी से लगता है और किससे लगता है आपका छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ से जो कहानी शुरू होगी वो किसकी कहानी शुरू हो जाएगी? आपकी छत्तीसगढ़ की कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भाई यदि हम आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले लगते हैं तो जरा बताइए कितने लग जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे मुरैना से, है ना? तो मुरैना हो गया, भिंड हो गया, दतिया हो गया, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12 और 13। टोटल कितने जिले लगते हैं? 13। पहले 12 लगते थे अपने, लेकिन जब से टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ तो कितने जिले हो गए उत्तर प्रदेश में हमारे सीमा साझा करते हैं? तो 13 जिले हो गए। तो यहाँ पर 10 जिले भी हम देख लेंगे। यहाँ पर हमें 13 जिले देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश से 13 जिले हमारे यहाँ बॉर्डर बना सीमा साझा करते हैं। ठीक है? तो इसमें कोई रटने की बात तो है नहीं, रटना नहीं है कि हम ट्रैक बना ले, कोई इन 13 जिलों की ट्रैक बना ले, कोई हम यहाँ पड़ोसी राज्यों की ट्रैक बना ले, ऐसा कोई ट्रैक ब्रेक बनाने की जरूरत नहीं। ओके, एकदम क्या देखिए मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे तो वापस यहाँ आ जाए थोड़ा बीचों बीच, यहाँ से हम लोग छोड़ दिए थे। यहाँ बीचों बीच आप देखते हैं कि भाई हमारा जो राजधानी है वो बीचों बीच क्या है? भोपाल में बीचों बीच स्थित है। तो अगला संभाग हमें क्या पढ़ना होगा? भोपाल संभाग पढ़ लेते हैं। भोपाल संभाग कितने हो गए? आपके 4 संभाग हो गए, 5वां पढ़ लें हम लोग भोपाल संभाग। 5वां हम लोग देख लेते हैं कौन सा संभाग है आपका? भोपाल संभाग। चलिए भोपाल संभाग में 5 ही जिले हैं। 5वां संभाग भोपाल संभाग में कितने जिले हैं? 5 ही जिले हैं। भाई कौन कौन से 5 जिले जरा मुझे बता दीजिए। तो भोपाल, विदिशा, रायसेन और क्या हो जाएगा? राजगढ़ और सीहोर। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर। याद रखना इस चीज का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, गुना से देख लेते हैं। भाई गुना से राजगढ़ यहाँ टच करता है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? राजगढ़ हो जाएगा। ये हो गया राजगढ़। उसके बाद क्या हो गया? विदिशा। ये हो गया आपका क्या? विदिशा, विदिशा हो गया। फिर क्या हो जाएगा इधर? रायसेन। तो रायसेन अपने सागर को भी टच करके चलता है। ये हो गया आपका रायसेन। मतलब लगभग पोजीशन आप बना लेंगे, लगभग यहाँ पे एकदम ऐसे नहीं एकदम सटीक आ जाए। ठीक है? तो राजगढ़ हो गया, विदिशा हो गया, रायसेन हो गया। अब बचता है आपका क्या? सीहोर और राजगढ़। तो यहाँ हम लोग सीहोर बना लेते हैं। फिर आपका सीहोर, सीहोर, और यहाँ हम लोग बना लेते हैं इसको राजगढ़। राजगढ़ तो बन ही गया अपना। कितने हो गए? भोपाल छोड़ दिया हम लोगों ने, तो भोपाल को बीचों बीच बना रहा था, ये तो सीहोर हो गया। यहाँ बीचों बीच हम किसको बना लेते हैं? भोपाल। ये बन गया आपका भोपाल। ठीक है? ये हो गया भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। इस तरीके से नोट बना लेंगे ताकि क्लियर दिखाई देगी ये क्या मध्य प्रदेश की राजधानी है और कब बनाई गई थी मध्य प्रदेश की राजधानी? 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही उसकी राजधानी क्या डिसाइड कर दी गई थी? भोपाल रहेगी राजधानी। क्योंकि उस टाइम तो आपको बताया कि भोपाल एक अलग राज्य था, है ना? खैर उसको पार्ट सी में मिला दिया गया था, लेकिन भोपाल एक अलग राज्य के रूप में फेमस था, इसलिए हम लोगों ने उसको क्या है राजधानी का दर्जा दे दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 से क्या रहेगी? भोपाल रहेगी। उस टाइम में जो भोपाल था आपका सीहोर जिले की क्या थी? तहसील थी, है ना? जिला हमने कब बनाया था? 1972 में। देखा हम लोगों ने रिसेंटली 1972 में हम लोगों ने 2 नए जिले बनाए, भोपाल और राजनांदगांव। तो उनमें से भोपाल को हमने जिला बना दिया था। भोपाल किससे अलग हुआ? सीहोर से, वैसे उसकी तहसील है तो उसी से अलग हुआ। ठीक है ना? चलिए इसी से अलग होकर हमने क्या बना लिया? भोपाल बना लिया। हो गए ना 5 जिले? राजगढ़, विदिशा, रायसेन, भोपाल और क्या हो गया आपका? सीहोर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है? तो ये हो गए आपके 5 जिले। अब हम आते हैं भाई यहीं से ले लेते हैं, यहाँ आ जाए थोड़ा सा इधर सीधी के बाजू से, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कौन सा जिला आ रहा है आपका? देखो शहडोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शहडोल। तो एक और हमें अगला संभाग मिल जाएगा, 6वां संभाग, उसको हम कहते हैं क्या? शहडोल संभाग। शहडोल संभाग। और जिले की बड़ी आसानी से हम लोग याद कर लेंगे शहडोल संभाग के। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मात्र कितने? 3 जिले। और वो जो 3 जिले हैं आपके शहडोल से ही अलग हो गए बने। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। उमरिया आपका 1998 बन गया। अनूपपुर आपको पता ही कब बना? 2003 में बना। तो देखो याद करने का तरीका ये कि 2003 के जिले याद रखो, 2008 के जिले याद रखो, 2013 के, 2018 के और 1972 के।
बाकी जो बने हैं कब बने 1998 बनी होगी वो सारी, समझ गए ना इस चीज को। तो बाकी कहाँ बनाए हैं 1998। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो शहडोल संभाग है उसमें 3 जिले आ रहे हैं, शहडोल आ रहा है खुद, और एक आ रहा है क्या उमरिया, और एक आ रहा है क्या आपका अनूपपुर। तो अनूपपुर तो 2003 में हो गया, तो आपका जो उमरिया है वो कब चला जाएगा 1998 में चला जाएगा, सीधी सी बात, क्योंकि आगे की डेट में तो वो कहीं आ ही नहीं रहा है। चलो देख लेते हैं भाई शहडोल संभाग में 3 कौन कौन से जिले हैं और उनकी पोजीशन क्या है। तो देखो शहडोल ले रहा आपका सीधी से लगा हुआ, ये क्या हो गया आपका शहडोल हो गया, ध्यान रखना शहडोल हो गया। फिर नीचे हम लोग यहाँ बना लेंगे अनूपपुर, ये हो गया आपका शहडोल, ये हो गया अनूपपुर, और यहाँ बना लेंगे हम लोग इसको उमरिया। अंदर आप समझ गए होंगे इसको अंदर साइड क्यों बनाया गया है, क्योंकि इसकी बॉर्डर किसी भी राज्य से नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए, इसकी बॉर्डर कहीं से नहीं लगती। आगे छत्तीसगढ़ से 6 जो जिले लगेंगे वो हमें देखने कौन कौन से 6 है। तो देखो कई सारी जानकारियां यहाँ से धीरे धीरे हमें याद होती जाएंगी, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए इसी के बाजू में हम लोग आ जाते हैं। तो इसके बाजू में आप देखते हैं कि भाई कौन सा संभाग आ जाता है, जबलपुर। सबसे ज्यादा जिले रखने वाला संभाग कौन सा हो जाएगा आपका जबलपुर संभाग। अच्छा इंदौर संभाग में भी 8 ही जिले हैं, तो हम लोग 7वां संभाग ले लेते हैं कौन सा, जबलपुर संभाग। तो इसके नहीं चल रहे हैं, हम जबलपुर संभाग को लेते हैं। जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं, 7वां संभाग क्या हो जाएगा आपका जबलपुर संभाग। कितने जिले हैं उसमें, 8 जिले हैं। चलो देख लेते हैं भाई कौन कौन से 8 जिले का नजर देखिए आप। एक तो जबलपुर खुद हो गया, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, और क्या हो जाएगा आपका नरसिंहपुर। देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले देखेंगे हमको किसको, जबलपुर को देखते हैं। अच्छा कटनी छोड़ दिया तो कटनी भी रहेगा, है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं, कटनी से ही शुरू करते हैं। ये आपका क्या कटनी, एक हो गया कटनी। दूसरा क्या हो जाएगा आपका जबलपुर हो जाएगा। तो जबलपुर हम लोग यहाँ बना लेंगे, यहाँ आपका जबलपुर थोड़ा बड़ा बनाना है, जबलपुर, ठीक है। जबलपुर कटनी, जबलपुर हो गया, कटनी हो गया, मंडला, डिंडोरी। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे इसको डिंडोरी को, और यहाँ हम किसको ले लेंगे मंडला, ठीक है ना। जीवाश्म राष्ट्र उद्यान मंडला डिंडोरी की बहुत ज्यादा ही नहीं आता, मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया। बालाघाट, सिवनी, तो यहाँ पर हमें किसको लेना है, बालाघाट को लेना है। ध्यान रखना बालाघाट एक वही जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से टच करती है। इधर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, मतलब यहाँ पर रुक जाना, यहाँ पर आप इस तरीके से थोड़ा कर देंगे भाई। ये जो बालाघाट है वो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, मतलब बालाघाट के पहले और यहाँ सिंगरौली के बाद जितने भी जिले रहेंगे वो किससे टच करेंगे, आपके छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ का जो एरिया हो गया आपका छत्तीसगढ़ का एरिया। तो यहाँ पर बालाघाट हो गया, और भी हम लोगों ने छोड़ दिया तो क्या हो गया भाई, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, और नरसिंहपुर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं किसको, सिवनी को, सिवनी हो गया। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा ले लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ थोड़ी सी ऊपर क्या ले लेंगे हम लोग, नरसिंहपुर, हो गया ना टोटल 8 नरसिंहपुर। चलो देख लेते हैं एक बार जबलपुर संभाग, जबलपुर, कटनी, है ना, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। 8 हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने हो रहे हैं आपके, 8 जिले हो रहे हैं। और 8 जिलों की पोजीशन है। तो देखो आपको ध्यान ही रखना है कि भाई यहाँ पर बालाघाट तक तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बालाघाट के बाद जिले रहेंगे उसको साझा करेंगे, बालाघाट को स्वयं साझा करेंगे उसको महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा, और आगे आने के बाद आपको पता चलेगा भाई कौन सा संभाग मिलने वाला है यहाँ पे, होशंगाबाद, जिसका नाम बदल दिया गया है 2008 से प्रभावी हो गया, नर्मदापुरम संभाग उसको रखा गया है ना। कौन सा संभाग नाम रखा गया उसका, नर्मदा। चलो देखते हैं भाई, ऑब्वियसली सीधी सी बात है भाई, नर्मदापुरम रखा गया तो नर्मदा नदी के नाम पे ही रखा गया होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, नर्मदापुरम 7 हो गए, 8वां हम लोग यहाँ लिख लें, उस 8वें का नाम है क्या, नर्मदापुरम। तो भाई पहला तो क्या हो जाएगा आपका, होशंगाबाद ही आएगा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, डबल एच बी, ठीक है ना। होशंगाबाद और हरदा, बैतूल 3 जिले इसमें आ जाएंगे। तो हम लोग होशंगाबाद को देखते हैं किधर है, ये आपका होशंगाबाद, देखो इधर बैतूल इधर रहा, हरदा इधर रहा। तो पहले हम बैतूल को बनाएंगे, क्योंकि बैतूल की बॉर्डर जो महाराष्ट्र से लगती है, इधर हम बैतूल को बना लेंगे, छिंदवाड़ा से इधर छोटा होगा, बैतूल हो गया। यहाँ बना लेंगे हम होशंगाबाद,
होशंगाबाद ये हो गया आपका हरदा, होशंगाबाद हरदा। हरदा की बॉर्डर किसी को टच नहीं करेगी, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जवान लग जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो होशंगाबाद, हरदा, बैतूल किस संभाग के जिले हैं आपके? नर्मदापुरम संभाग के जिले, क्योंकि 3 जिले उसमें आते हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। होशंगाबाद की जो भोरी घाटी है, भोरी घाटी अभ्यारण्य है यहाँ पे, जो सागौन के वृक्ष के लिए फेमस है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आप थोड़ा सा बाएं साइड जाएंगे तो अब आपको मिलने वाला है दूसरा सबसे ज्यादा जिला रखने वाला संभाग। तो जबलपुर था, तो अगला आपको क्या मिलने वाला है? इंदौर। बिल्कुल, क्या है? इंदौर, क्योंकि 2 संभाग और बचे हुए हैं, एक इंदौर हो गया, अगला 10वां क्या हो जाएगा आपका? उज्जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदौर और उज्जैन। मतलब बाकी जो जिले हमें पढ़ने हैं वो इंदौर और उज्जैन संभाग के जिले हमें पढ़ने हैं। चलिए देख लेंगे भाई, सबसे पहले इंदौर को देखते हैं। तो इंदौर में कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। कौन कौन से 8 जिले आपके? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखो, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और स्वयं क्या रहेगा आपका? इंदौर रहेगा। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले हमें खंडवा को बनाना है, तो यहाँ इस तरीके से टच करते हुए आप इसको बना दीजिए खंडवा। ये हो गया आपका खंडवा, ठीक है। इसको पूर्वी निमाड़ कहते हैं, पूरब साइड आता है, हो जाएगा आपका क्या? खरगोन। पश्चिमी निमाड़ हो गया, खरगोन हो गया, ठीक है। और इसके नीचे साइड हमें बुरहानपुर को बनाना, तो यहाँ नीचे बना लेते हैं, क्योंकि दोनों की बॉर्डर साझा करते हैं, थोड़ा सा ही ये बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इस तरीके से ये हो गया आपका बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। और यहाँ इसी से अलग होकर बना था क्या? बड़वानी। खरगोन से अलग होकर क्या बना? बड़वानी। अच्छा, यदि मैं पूछूं आपसे कि बड़वानी का गठन कब किया गया, तो क्या बताएंगे बड़वानी के लिए? 1998। सीधी सी बात है, जब आपको याद नहीं है ना, तो मतलब वो 1998 में गया, क्योंकि हम लोग सारे याद 1972 के, 2003 के, 8 के, 13 के, 18 के, सारा कुछ याद है। तो उनमें से नहीं आ रहा, मतलब वो कहाँ है? 1998 की बात है, ठीक है। तो कब गठन हुआ था बड़वानी का? 1998 में। ओबियसली कहाँ से अलग होगा? खरगोन से। इसको पूर्वी निमाड़ कहते हैं, इसको पश्चिमी निमाड़ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बड़वानी। इसको ध्यान रखना कि भाई खंडवा की बॉर्डर है वो भी आपका किससे लगेगी? यहाँ जो खंडवा की बॉर्डर है वो किससे टच करेगी आपकी? है ना, ये जो महाराष्ट्र से। और यहाँ पर बुरहानपुर भी महाराष्ट्र से टच करेगा, और खरगोन भी करेगा, ध्यान रखना है। देखो खरगोन दिखाई दे रहा है आपको, खरगोन भी टच करेगा और बड़वानी तो करेगा ही करेगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर? अलीराजपुर। अलीराजपुर हम लोगों ने थोड़ा इधर बना लिया, इसको इस तरीके से जूम कर देते हैं अलीराजपुर को। ये लो, बड़वानी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, लोग आपका बड़वानी, बड़वानी। और ये क्या हो गया आपका? अलीराजपुर। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। और भी जिले रह गए, यहाँ हम लोगों ने अलीराजपुर बना दिया, ठीक है ना। क्या होना है? अलीराजपुर। और ऊपर क्या हो जाएगा आपका? झाबुआ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बना लेंगे किसको? झाबुआ को। ध्यान रखना, यहाँ पर हम किसको बनाएंगे? झाबुआ, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है, इधर झाबुआ है, इधर आपका जो 2 जिले लगते हैं किसके? हमारे गुजरात। झाबुआ और अलीराजपुर किसके साथ सीमा साझा करता है आपका? गुजरात के साथ। इधर आपका जो झाबुआ और अलीराजपुर किससे सीमा साझा करेगा? गुजरात से सीमा साझा करेगा। तो हमें एक तो ये जिला मिल गया जो 2 राज्यों के साथ बॉर्डर लगाया है, झाबुआ मिल गया जो आपका राजस्थान से नीचे गुजरात से टच करेगा। एक मिल गया हमें अलीराजपुर जो किससे टच करेगा? गुजरात से। और यहाँ किससे टच करेगा आपका? महाराष्ट्र से। कहाँ तक? बालाघाट, ठीक है। तो टोटल जिले बना लिए। एक और रह गया शायद, यहाँ पे धार रह गया, और क्या रह गया? इंदौर। इंदौर भी है, इंदौर को तो छोड़ ही दिया आप, है ना, दादाजी को छोड़ दिया हम लोगों ने, तो इंदौर बना लेते हैं। फिर आपका इंदौर हो गया ना टोटल 8। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ऐसे याद रखो आप। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। टोटल 8 जिले हैं, 8 के 8 यहाँ पर, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें कि भाई महाराष्ट्र से हमारे कितने जिले लगते हैं? महाराष्ट्र कितने जिले लगते हैं? तो हमारे महाराष्ट्र से कितने जिले लगते हैं? 9। MS 9, RJ 10, UP 13, छत्तीसगढ़ 6 और महाराष्ट्र 9 और गुजरात ओनली 2, ठीक है ना। चलिए देखते हैं महाराष्ट्र कौन कौन से 9 जिले अपने लगते हैं। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? मालूम? बालाघाट। इसलिए हम लोगों ने बालाघाट लिया, क्योंकि बालाघाट वही जिला है
जो इधर छत्तीसगढ़ से भी लग रहा है, इधर किससे लग रहा है आपका महाराष्ट्र से भी लग रहा है। तो पहले थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। इधर देखो छत्तीसगढ़ से कितने लगते हैं अपने 6 जिले लगते हैं। छत्तीसगढ़ से कितने जिले लगते हैं आपके 6 जिले लगते हैं। मैं यहाँ संभागों को रब कर दूंगा ताकि क्लियर हो जाए। उत्तर प्रदेश कहाँ तक टच कर रहा है आपका सिंगरौली। टोटल कितने 13 जिले और सिंगरौली से बालाघाट तक कौन रहेगा 13 बालाघाट यहाँ तक कौन रहेगा आपका छत्तीसगढ़ रहेगा। कितने जिले लगते हैं छत्तीसगढ़ 6 जिले साझा सीमा करते हैं छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से। कौन कौन से 6 हैं तो जरा देख लीजिए आप। सिंगरौली हो गया, सीधी हो गया, शहडोल हो गया, अनूपपुर हो गया, डिंडौरी हो गया, बालाघाट। टोटल कितने हुए 3 और 3 6 हो गए। ध्यान रखना है चीज का, ऐसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो बालाघाट से भाई कहाँ तक आएंगे भाई सीधा बालाघाट से हम लोग कहाँ तक जाएंगे अलीगढ़ अपने मध्य प्रदेश में वापस आए। ठीक है ना। 9 जिले काउंट करके देखें अपन कौन कौन से मान। तो एक तो बालाघाट हो गया तो दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा हो गया सिवनी, तीसरा हो जाएगा छिंदवाड़ा है ना। फिर चौथा हो जाएगा क्या आपका बैतूल, पांचवा क्या हो जाएगा खंडवा, छठवा बुरहानपुर, सातवां खरगोन, आठवां बड़वानी और नौवां क्या होगा अलीगढ़। तो फिक्स आ रहेगा 9। तो 9 जिले रहेंगे। किससे टच करेंगे सीमा महाराष्ट्र। आगे बढ़े आप यही गुजरात को भी देख लीजिए। 2 जिले और बच रहे हैं गुजरात के लिए। तो गुजरात से हमारे 2 जिले सीमा साझा करते हैं झाबुआ और और वो दोनों जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। झाबुआ यहाँ राजस्थान और गुजरात से सीमा बनाता है और अलीराजपुर आपका गुजरात और किसके साथ सीमा बनाता है महाराष्ट्र के साथ। हो गए ना। चलिए अब एक और संभाग आपका बचा हुआ है और हमें राजस्थान के जिलों की भी जानकारी लेनी, मतलब मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों की जानकारी लेनी है जिनकी सीमा साझा होती है किसके साथ राजस्थान के साथ। तो टोटल 10 होनी चाहिए। तो हम लोग देख लेंगे 10 कैसे हो गई। लेकिन एक संभाग बचा हुआ है और वो 10वां संभाग क्या है जरा बता दीजिए मुझे। उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं 7 जिले आते हैं। थोड़ा सा याद रखना कितने जिले आते हैं 7। कौन कौन से आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। उज्जैन, देवास, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर और नीमच। ये 7 जिले कहाँ आते हैं आपके उज्जैन संभाग में आते हैं। देख लेते हैं भाई कहाँ कहाँ आते हैं। सबसे पहला देखो आप यहाँ से देखो नीमच। ये क्या है आपका नीमच। सबसे यहाँ पर जो में दिखाई दे रहा है आपको वो क्या है नीमच। उसके थोड़ा सा नीचे हम लोग बना लेंगे किसको मंदसौर। ये वही मंदसौर है, ये वही मंदसौर है जिसके सुनेटप्पा नामक गांव को हम लोगों ने किसको दे दिया था राजस्थान में। ये वही मंदसौर है, ध्यान रखना मिल गया आपको मंदसौर। तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, रतलाम के बॉर्डर यहाँ तक ये हो गया आपका रतलाम। तो ऐसे याद रखना है कि भाई रतलाम, नीमच, मंदसौर। फिर आगे आते हम लोग तो यहाँ मिल जाएगा हमें क्या उज्जैन। ये हो गया आपका उज्जैन, महाकाल की नगरी। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है ना। एक 12 वर्ष पश्चात आपके शेष के मिलेगा आयोजन वहाँ पे किया जाता है। और शेष तो उसको इसलिए कहते हैं कि जो बृहस्पति वो शनि राशि में प्रवेश कर रहा होता है इसलिए उसको शेष कहा जाता है। इसलिए हम लोग पढ़े नहीं। इसके बाद क्या है आगरमालवा है ना। तो उसके पहले शाजापुर को बनाना पड़ेगा हमें और देवास को बना लेते हैं क्योंकि देवास छोड़ दिया हम लोग। यहाँ किसको बना लें जो खाली स्थान है वहाँ देवास को बना लिया और यहाँ बना ले जो पूरा क्या था आपका ये शाजापुर था। पूरा जो बचा हुआ एरिया वो क्या था आपका शाजापुर था। लेकिन उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। तो यहाँ पर जो एरिया इतना आ जाएगा ये हो जाएगा आगरमालवा। ये क्या हो जाएगा आपका आगरमालवा और ये क्या हो जाएगा आपका शाजापुर। समझ गए ना। हो गया ना टोटल 7। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो संभाग में टोटल कितने जिले आ रहे हैं 7 जिले आ रहे हैं। अब भाई हम ये भी देख लेते हैं कि राजस्थान के साथ कितने जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 10 लगते हैं। कौन कौन से 10 है बोलेंगे। तो यहाँ से हम एक जिले की ओर जाना कौन सा मुरैना। मुरैना एक ऐसा जिला है जिसकी बॉर्डर 2 राज्यों को लगती है राजस्थान को और उत्तर प्रदेश को। वैसे शिवपुरी भी एक ऐसा जिला कि यहाँ वो किससे टच करता है राजस्थान से टच करता है और यहाँ किससे टच करता है यूपी से टच करता है। तो हम 10 जिलों की जानकारी देते हैं क्या क्या है। तो देखो मुरैना हो गया एक, दूसरा हो जाएगा शिवपुर, तीसरा क्या हो जाएगा शिवपुरी, अगला क्या हो जाएगा गुना, 4 हो गए, 5वां हो जाएगा राजगढ़, 6वां हो जाएगा क्या आगरमालवा, 7वां हो जाएगा नीमच, 8वां मंदसौर, 9वां हो जाएगा रतलाम और 10वां हो जाएगा आपका झाबुआ।
समझ गए ना, टोटल कितनी ले जाती है आपकी 10। इस तरीके से यदि आप डायग्राम सही से बनाते हैं तो हमें चीज़ों को रखना भी पड़ेगा। जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, तो चलिए चंबल संभाग से शुरुआत करते हैं यहाँ से, है ना। एक तो आपका मुरैना हो गया, तो हम पहले लिख लेते हैं क्या, मुरैना की बॉर्डर भी लिख लेते हैं, किस किस से लगेगी, किससे लगेगी, राजस्थान प्लस यूपी, ठीक है ना। दूसरा यहीं पे शिवपुरी भी ले लो आप, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, शिवपुरी, इसकी बॉर्डर किससे लगती है, वही राजस्थान प्लस यूपी, राजस्थान प्लस यूपी।